आप जैसे लोग यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं। आइए बैठ। इंस्पेक्टर शेखर बस आते ही होंगे। हाँ, अब बताइए क्या पीजिएगा आप? चाय, कॉफी? जी कुछ नहीं, ठंडा, थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं। कुछ तो। ऐसा कैसे? श्योर। हाँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। You're right. मैं बहुत परेशान हूँ। In fact, I'm very nervous. किस लिए? Why? कुछ तो मुझे मेरे दोस्तों ने डराया और फिर आज सुबह एक फोन भी आया था। कभी मैं सोचती हूँ मुझे आप लोगों का और कानून का साथ देना चाहिए। जी। फिर साथ साथ डर भी लगता है। डर? मेरे दोस्तों का ख्याल है कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द वापस अमेरिका चले जाना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पूरी हिफाजत करेगा। आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने एडिटर रितेश नंदी की हिफाजत के लिए पूरी जिम्मेदारी ली थी, फिर क्या हुआ? देखिए, वो उनका कत्ल हो गया था। He was killed, मैडम। ऐसे हादसे कभी कभी हो जाते हैं। इसमें रितेश नंदी की गलती थी या उनकी हिफाजत करने वाले की लापरवाही, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, नहाते वक्त अगर कोई आदमी गिर जाए तो वो जिंदगी भर नहाना नहीं छोड़ देता। रास्ते पर चलते वक्त किसी को ठोकर लग जाए तो वो चलना नहीं छोड़ देता। आप जो कुछ कर रही हैं यही सच है, यही ठीक है और यही आपको करना चाहिए। अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो जाइए, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप हमारा साथ देना चाहती हैं तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट, हम लोग आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। नाउ द चॉइस इज योर्स। चलिए, मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार हूँ। गौर से और ध्यान से देखिए, क्या इन लोगों में से कोई है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। आपको पूरा यकीन है मैडम? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो इनमें नहीं है। उसे तो मैं कहीं भी हजारों चेहरों में पहचान सकती हूँ। यूं समझ लीजिए जैसे वो तस्वीर बनकर मेरे दिमाग में उतर गया है। आयुषा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब ठीक नहीं है, इनमें कातिल नहीं है। मतलब कातिल बाहर है, आजाद है, और जब तक कातिल बाहर है, आजाद है, आपको मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ। लेट्स गो। चलिए। शेखर, एक मिनट। तुम्हें लगता था ना तुम इस केस के सिलसिले में किसी गहरे चक्कर में उलझने वाले हो? मुझे लगता है तुम इस केस से तो निकल जाओगे, लेकिन इस चक्कर में उलझने वाले। अब जाओ, ऑल द बेस्ट।